तो स्टूडेंट्स देखिए, हम डिस्कशन कर रहे थे अपना, 1 मिनट निकाल लेते हैं ये वाला। तो हमने देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है ना, उसमें ना मोर साल्ट को प्रीफरेंस देते हैं फेरस सल्फेट की बजाय, क्योंकि मोर साल्ट क्या होता है कि आसानी से, एक तो वो ऑक्सीडाइज वाला प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन फेरस सल्फेट क्या हो जाता है कि फेरिक सल्फेट में बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए ये रीजन है इसका, पूछ सकते हैं। तो आपसे ये रीजन तो हमने बता ही दिया कि KMnO4 का कलर पर्पल कलर, पिंक पर्पल कलर किसकी वजह से होता है, लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो LMCT आप बता दोगे, ऑक्सीडेशन मतलब वहाँ पे कोई भी DD ट्रांजिशन नहीं होती है, नो DD ट्रांजिशन, ये आप बता सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड एंड पॉइंट पूछ ले जहाँ पे रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। इंडिकेटर जो इंडिकेट करने के लिए काम आता है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा हो, दोनों चीज़ें एक साथ टेक प्लेस, तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे एसिड और बेस की आप करते हो, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। तो उसमें आपसे रिएक्शन अगर कोई पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं, मोर साल्ट की फार्मूलेज वगैरह पूछ सकते हैं। मोलर सॉल्यूशन क्या होता है आपका, तो जब 1 मोलर सॉल्यूशन को हम डिजोल्व कर रहे हैं 1 मोल कंपाउंड में, उसको बोलते हैं 1 लीटर में। भाई 1 लीटर में 1 ही मोल ले रहे हो आप, 1 ही हो जाएगा ना फिर। इक्विवेलेंट कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट मास बताइए KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, तब वो आपका क्या आता है रिएक्शन। KMnO4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस, क्योंकि पोटेशियम +1 चार्ज होता है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन H+ की फॉर्मेशन हुई, देन फॉर्मेशन ऑफ Mn+2 एंड मॉलिक्यूल ऑफ 4H2। इक्विवेलेंट वेट आप निकालोगे तो 158 बाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 31.61 ग्राम। ठीक है, तो आप ये इंडिकेटर्स वगैरह वाले क्वेश्चंस बता सकते हो। नॉर्मल सॉल्यूशन इंडिकेटर हमने आपको बताई दी, ये तो थे टाइट्रेशन से रिलेटेड। लेकिन एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछे। एक बार हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। देखिए अब देखिए, अब हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपके पता है कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट पढ़ी है, तो उसमें आपसे पूछेगा टेस्ट। टेस्ट में हमने पहले ही बता दिया था, लुकास टेस्ट, टोल्यून टेस्ट, फेलिन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा ही। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ लिया कि एक तो आपके पास सपोज C2H5NH2 इथाइलामीन है, नेक्स्ट वन आपका डाइथाइलामीन C2H5NH2 मान लो डाइथाइलामीन है, तो कौन से आप टेस्ट से कर सकते हो, तो आपको बताया कि कौन से टेस्ट से हम कर सकते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट से, क्योंकि हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी वाले में आप जब रिएक्शन करोगे तो ये बेस में घुल जाएगा, सोल्यूबल होता है, टर्शियम रिएक्शन देता ही नहीं, सेकेंडरी कंपाउंड तो बना लेगा उसके हिंसबर्ग टेस्ट के साथ। क्या होता है हिंसबर्ग टेस्ट रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर SO+1OCl, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का। सेकेंडरी वाले में क्या होता है, नॉट सोल्यूबल, या आपका सोल्यूबल नहीं होता, तो आप यहाँ पे बता दोगे। विच टेस्ट इज यूज फॉर डिडक्शन, अगर आपको कह दें कि फिनोलिक ग्रुप है उसका पता लगाना है तो आपका कौन सा टेस्ट करोगे, तो कौन सा टेस्ट होता है, FeCl3 टेस्ट। कलर कैसा आता है, वॉयलेट या ब्लू कलरेशन आती है, तो पता लगा सकते हो आप। ऐसे ही आपसे इन द फ्लेम टेस्ट सोडियम इम्पार्ट येलो कलर टू द फ्लेम वाइल मैग्नीशियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर, ये पूछ लेते हैं, मान लो आप पढ़ते हो आप ऐसे, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दोनों ही आपको पता है कि किसके होते हैं, आपके S ब्लॉक के। तो एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि मैग्नीशियम वाले में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करके बैक टू फिर से क्या जाते हैं, जैसे मान लो क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ये अपनी ग्राउंड स्टेट होती है, ये उनकी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट। Mg के केस में क्या होता है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड डज नॉट फॉल, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहे हैं वो किस रीजन में फॉल नहीं करती, विजिबल रीजन में। हर एक एलिमेंट के अलग अलग विजिबल रीजन होता है, 7 कलर तो आपको दिखाई देता, लेकिन सोडियम की इम्पार्ट करती है, कैसा कलर दिखता है आपको, येलो। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हाउ इज द रिंग टेस्ट परफॉर्म बाय, रिंग टेस्ट आप किसके लिए परफॉर्म करते हो, नाइट्रेट के लिए। तो वहाँ पे आपसे पूछ लेंगे जो भी आपका साल्ट सॉल्यूशन है, सबसे पहले फ्रेशली प्रीपेड आपको क्या लेना होता है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। क्या लेना होता है आपको, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, एडिट करोगे एंड देन बाद में उसके अंदर क्या मिलाना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसनट्रेटेड अलोंग द वाल। टेस्ट ट्यूब की वजह से मान लो ये टेस्ट ट्यूब, तो इसकी वाल के अलोंग यहाँ आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना होता है। उसके बाद एक डार्क ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाती है जंक्शन के ऊपर, बीच में ब्राउन रिंग कलर आ जाता है, तो नाइट्रेट कन्फर्म हो जाता है, ऐसे पूछ सकते हैं।
फिर एक सबसे एग्जामिनर का एक फेमस क्वेश्चन होता है कि बताइए आप एसिड रेडिकल पढ़ते हो, बेसिक रेडिकल हैं क्या एक्चुअल में ये रेडिकल, एसिड रेडिकल या बेसिक? तो हम एक ट्रिक बताते हैं, ए से एसिडिक, ए से एनाइन। एनाइन का मतलब होता है कैसा चार्ज आपका, नेगेटिव चार्ज, एंड बेसिक रेडिकल दैट मीन्स प्लस। तो कैटाइन जो पार्ट होगा आपका किसी चीज़ का उसको हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल, एंड नेगेटिव जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। सपोज आपसे पूछ लें नेम एसिड रेडिकल, जब हम H2SO4 से आप जो जिसको डिटेक्ट कर सकते हो एसिड रेडिकल समझते एनाइन नेगेटिव, जैसे क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट, ये सभी कर सकते हैं। Why dilutes H2SO4 prefer while testing acid radical अवर? डाइल्यूट HCl को प्रीफर नहीं कर रहे लेकिन H2SO4 को कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई साल्ट को ट्रीट कर रहे हो किसके साथ है, HCl के साथ में, तो HCl गैस क्योंकि उसका वोलेटाइल नेचर है, तो Cl जो नेगेटिव है यहाँ से H अगर बह जाए तो Cl क्या कर सकता है, फिर इंटरफेयर कर सकता है जिसका आप टेस्ट कर रहे हो, जो भी स्पेसिफिक रेडिकल का। इसीलिए जो एक्यूरेट रिजल्ट आप चाहते हो वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हम किसको प्रीफर करते हैं, H2SO4 को। ठीक है, ये हमने आपको इतना बता दिया। अब पूछ सकते हैं व्हाई डू इनऑर्गेनिक साल्ट आयनाइज व्हेन डिसॉल्व? जब कोई भी इनऑर्गेनिक आपने साल्ट लिया, जब आप पानी में डालते हो तो आपको क्या देते हैं, आयन देते हैं अलग अलग। ठीक है, आयनाइज हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेगा उस सिंपल जो भी आप आयन ले रहे हो, तो उसमें सेपरेट हो जाएंगे, पोलर पार्ट मतलब प्लस पार्ट और माइनस पार्ट, आसानी से बता सकते हो। CO2, एक तो क्वेश्चन होता है CO2, एक है आपका SO2, दोनों ही लाइम वाटर को क्या बनाते हैं आपका, मिल्की, लाइम वाटर को मिल्कीनेस। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? आप कैसे पता लगाओगे, बाय पासिंग थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या फार्मूला होता है, K2Cr2O7। तो SO2 होता है वो कलर देगा यहाँ पे टर्न, इसको कर देगा ग्रीन कलर, लेकिन CO2 में कोई कलर नहीं आएगा, तो हमें पता चल गया कि ये CO2 है या SO2। ठीक है, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर ये। Why does concentrated HNO3 kept in bottle turn yellow in color? कई बार आप देखते हो कि HNO3 को आप रखे होते हो लेकिन उसका कलर येलो हो जाता है बोतल के अंदर ही। आप हमने भी लैब में देखा था जब हम मास्टर्स में करते थे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में। प्रैक्टिस पेपर हमने सोल्व करवा दिए हैं, पे केस स्टडी एसरेशन की कल वीडियोस मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा इन्होंने कि क्योंकि नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है आपका NO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रिक एसिड थर्मली। अगर मान लो HNO3 को हम थर्मली डिकम्पोज करें, हीट करें, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, NO2। एज ए रिजल्ट द डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, इसका कलर कैसा होता है, येलो। तो ये अपने आप इन्वायरमेंट से हीट का तब ये प्रोड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से, HNO3 से NO2 बजने की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो। व्हाट इज द कलर ऑफ निकल एंड मैग्नीशियम? निकल का साल्ट है उसका ब्राइट ग्रीन, मैग्नीशियम का साल्ट लाइट पिंक। ये तो सिंपल है। बेसिक रेडिकल, बेसिक समझते ही समझ जाओगे कैसा चार्ज है, प्लस, जैसे कॉपर है, आयरन +2 +3, अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग आयन होते हैं जिसको हम पता लगा। इज देयर एनी गैस अदर देन CO2 विच टर्न लाइम वाटर? यस। अकेला ये मत याद रखना, CO2 भी होती है लाइम वाटर को मिलकर बनाती है जो, और SO2 भी होती है, और एक और भी होती है CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड। कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि लाइम वाटर होता क्या है। तो लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्विक लाइम आपसे कोई पूछ ले तो वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी है, कई बच्चे भूल जाते हैं। और आप बता सकते हो राइटिंग वगैरह ठीक समझ आ रही है कि, क्योंकि पेन टाइप से बना रहे हैं तो एक दो प्रैक्टिस नहीं होगी थोड़ी सी, उसके बाद और फास्टली हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। अब देखिएगा, वाई कैन नॉट बी यूज ग्लास रोड इंस्टेड ऑफ प्लेटिनियम वायर बाई परफॉर्मिंग? कौन से टेस्ट की बात हो रही है आपकी, फ्लेम टेस्ट की, क्योंकि ग्लास में क्या होता है, सोडियम सिलिकेट, जो इम्पार्ट खुद का ही गोल्डन येलो कलर दे सकता है, इसलिए हम उसको प्रीफर नहीं। ये तो इतना हार्ड तो नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। और हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे। बेसिक रेडिकल वाला बता दिया। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट द नेम ऑफ बेसिक रेडिकल विच इज नॉट मेटल, जो मेटल ना हो, तो कौन सा होता है आपका NH4+ नॉन मेटालिक बेसिक रेडिकल है, और ये कौन से ग्रुप का है, 0 ग्रुप में आता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो आप ब्राउन वाले में पूछते हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, Na2FeCN5 एंड NO। इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इसका यूज किसके लिए, रिएक्शन के लिए करते हो आप, सल्फाइड आयन H2 नेगेटिव। कलर कैसा देगा, पर्पल और वॉयलेट कलर रिलेशन रहेगा इसका।
टोलून रिएजेंट्स आपसे पूछ लें जो हम प्राइमरी एलिफेटिक हो आपका एरोमेटिक अल्डेहाइड है जो वो दोनों ही देंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डेहाइड। कौन से टेस्ट की हम बात कर रहे हैं? आपका टोलून टेस्ट की। ठीक है, तो टोलून टेस्ट आपका दोनों ही देते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ ले सिंपल ही बताओ कि है क्या, तो सिंपल बोलना होता आप बोलोगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मतलब AgNO3 सॉल्यूशन होता है आपका। यूज किया जाता है एल्डिहाइड को पता लगाने के लिए। याद रखना जो फेलिंग टेस्ट होता है ना वो सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड देंगे, एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं देते। कौन सा टेस्ट? फेलिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्लर रिएजेंट, तो उसको बोलते हैं K2HgI4। इसको बोलते हैं हम पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट, पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट 2। ये हो गया आपका K2HgI4। इसको नेशनल रिएजेंट जिसका यूज किया जाता है अमोनिया और अमोनियम आयन के लिए। किसके लिए? अमोनिया या फिर अमोनियम जो आयन होता है उसके डिडक्शन के लिए यूज करते हैं। ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलते हैं यहाँ पे। आयरन साल्ट वाला हमने कलर बता ही दिया आपको, फेरिक है Fe अगर +3 में है तो कलर आपका क्या रहता है? आपका ब्राउन। एंड Fe+2 में है तो कलर रहता है आपका लाइट ग्रीन। तो कैसा कलर रहेगा? लाइट ग्रीन। एक बच्चे ने पूछा हुआ था कि मैं फुल फॉर्म बताइए 2,4-DNP की। तो 2,4-DNP की अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ भी लें तो क्या होती है? किसकी फुल फॉर्म पूछा है? 2,4-DNP। डी का मतलब क्या होता है? डाई, N फॉर नाइट्रो और P मतलब फिनाइल हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो आप ऐसे, यहाँ पे मान लो 1 पोजीशन है, 2, ये सपोज 1 पोजीशन अगर आप हाइड्रोजन को मान रहे हो NH2, 2 पोजीशन पे आ गया NO2, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। ये है DNP की स्ट्रक्चर जिसका यूज किया जाता है किसके लिए? अल्डेहाइड हो आपका, कीटोन हो, ब्राइट येलो, ऑरेंज या रेड सॉलिड। या तो आपको ऑरेंज कलर मिल सकता है आपको या रेड सॉलिड कलर मिल सकता है। नेम द रेडिकल विच प्रोड्यूस CO2 इन हीटिंग। तो याद रखना CO2 को हीटिंग पे तो कौन सा रेडिकल प्रोड्यूस होता है? CO3 नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल बता दिए। एक साल्ट होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, जिसको हम, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, सपोज मैंने कह दिया कि NaCl है तो अन्य में एक प्लस है एक माइनस है, प्लस जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक रेडिकल है सपोज ये, और Cl पार्ट है दैट मीन्स ये आपका एसिडिक रेडिकल। नेगेटिव पार्ट को एसिडिक और पॉजिटिव पार्ट को बेसिक। एक क्वेश्चन आता है जो 10th क्लास का ही आपका, एक्वा रीज या किसका मिक्सर होता है आपका? HCl प्लस HNO3 का। रेशियो क्या आता है? रेशियो 1। जैसे सोनार के पास आप ले जाते हो ना ज्वेलरी वगैरह वॉश करवाने, तो इसमें वो डिप करता है ताकि थोड़ा बहुत उसमें उसका सोना डिजोल्व भी हो जाता है। इतना ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत वेट लॉस हो जाता है। तो सोल्ट एनालिसिस में सबसे मेन ड्रग यही है जो हमने पहले ही बताया था आपको, क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब वेट बताना हो, 1 ग्राम 2 ग्राम। क्वालिटेटिव मतलब वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो नंबर ऑफ आयन, आयन कौन सा है आपका उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये आपसे पूछ लेते हैं। टाइट्रेशन के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। कंसंट्रेशन टर्म से अगर एग्जामिनर पूछेगा तो वो इन्हीं चीज से पूछ सकता है। कंसंट्रेशन टर्म, मोलरिटी बड़े एम से डिनोट करेंगे। फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल किसके? सोल्यूट के। नीचे क्या होता है आपका? वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। यूनिट कोई पूछ ले तो मोल पर लीटर। टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी हमेशा घटेगी। मोलरिटी को छोटे एम से डिनोट करेंगे। ऊपर सेम रहेगा लेकिन नीचे बदल जाएगा। क्या आ जाएगा नीचे? मास ऑफ सोलवेंट, और वो भी किसमें? किलोग्राम। यूनिट भी बदल जाएगी, क्या हो जाएगी? मोल पर किलोग्राम। टेम्परेचर के साथ में कोई चेंज नहीं होता, इंडिपेंडेंट। ऐसे एक टर्म आपकी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, आपको एक बार कर लेना है। देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब जिस कंपोनेंट का, सपोज मैंने कह दिया A का निकालना, तो नंबर ऑफ मोल्स A के, इसको सीधा लिखना चाहता हूँ Na, नीचे टोटल, अगर 2 ही सॉल्यूशन में तो Na प्लस NB। याद रखना 2 चीजों का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। सपोज A का निकालना है तो 1 माइनस कर दीजिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। एक जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, कौन सी होती है आपकी? नॉर्मलिटी।
कौन सी होती है? नॉर्मलिटी। क्या फार्मूला होता है नॉर्मलिटी का? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका? सोल्यूट का। नीचे क्या आ जाएगा आपका? वॉल्यूम, वो भी सॉल्यूशन की, लीटर में। यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। टेम्परेचर बढ़ाने से नॉर्मलिटी हमेशा घटती। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला याद रखना क्या होता है? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास के भी फार्मूले आएंगे अलग से। इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपका? मोलिकुलर मास बाई एन फैक्टर। अब आपको बात ये याद रखनी है कि अगर कोई एसिड है तो एसिड में आप H प्लस आयन देख लेना कितनी है, बेस है तो OH नेगेटिव आयन देख लेना। अगर कोई साल्ट है तो आपको चेक करना है या तो चार्ज देख लो मेटल पे, चार्ज ऑन मेटल आयन, या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। सपोज NaCl एक साल्ट है तो सोडियम पे आपको पहले से पता था इसकी वैलेंसी 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा, या चार्ज से निकाल लीजिए तो +1 आ जाएगा। यूनिट आपको बता ही दी है। ppm बता रखा है, पार्ट्स पर मिलियन। जो बहुत सारे सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी डाला, मोस्ट सोल्यूट का टोटल मास सॉल्यूशन परसेंटेज के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हो। सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जो आप प्रैक्टिकल्स में क्या क्या प्रिकॉशंस, जो इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखनी चाहिए, या तो आपको साल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन रहेगा, या कई बार जो यूनिट आप असाइनमेंट जिस टॉपिक का कर रहे हो तो रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से वो अपना अच्छे से कर लें। कम से कम प्रैक्टिकल के क्वेश्चन नहीं भी बता पाओ तो पूरे साल में आपने पढ़ाया तो कम से कम हाफ 10 यूनिट आपके सिलेबस में तो 5 यूनिट तो आप करके ही जाए। 5 नहीं तो 2 से 3 यूनिट तो ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, क्योंकि पेपर अभी आने वाले हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो थैंक यू, होप है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। आपको और कोई अदर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो किसी भी टाइप का। ठीक है, और इसकी हमने एक पहले से वीडियोस डाल रखी, उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमने सारे बता रखे हैं कि कैसे हो गए। आपको डिस्टिलेशन जो टेक्निक होती है उसके बारे में बता रखा है कि डिस्टिलेशन का यूज़ कब करते हैं हम, जब 2 लिक्विड मिक्सर को अलग करना हो, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस में जो काम करता है, ये सारी थिंग्स बताई हुई हैं। और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना। आज की वीडियोस के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये तो हाईलाइटर वाला था। और हम लाइव लेंगे, कोशिश करेंगे। तो लाइव में अगर आपको और कुछ पूछना हो, किसी टाइप रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हो। देखिए ये हमने पहले वाला बनाया था वो है। ठीक है, ये तो ज़्यादा जूम हो गया है। चलिए, तो फिर मिलेंगे किसी अदर क्लास में। तो होप है आपको जो भी हमने आज इम्पोर्टेंट टर्म बताई गई हैं वो आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिकल के हमने जो क्वेश्चंस बताए हैं आपको, जो भी इम्पोर्टेंट हाइड्रेशन वाला कंसेप्ट बताया है अलग अलग टाइप से, तो ये सारी थिंग्स। थैंक यू, हैव ए गुड डे।